तक अगर हम काट देंगे तो ये देखिए जितने सूखे पत्ते हैं, जितने सूखे ब्रांचेस है, इन सब को हम आउट करेंगे। पूरे प्लांट को मैं इसी फंजीसाइड की जो मिक्सचर है लिक्विड फॉर्म में मैंने इसको बना लिया है, एक स्प्रे बॉटल में भर लिया है और फिर इसको मैंने स्प्रे कर दिया। और फिर देखिए ये जो कटेड पोर्शन है, इन कटेड पोर्शंस को। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ अनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। तो फिर आज हम करेंगे क्रिजेंथेमम प्लांट्स की अगले साल के लिए प्रिजर्वेशन। तो फिर इस प्रिजर्वेशन करने के लिए हम क्या क्या करके रखें ताकि हम अगले साल भी ऐसे ही क्रिजेंथेमम हमें मिले, ताकि हमें नया नया जो सीडलिंग है उसको हमें परचेस करने की ज़रूरत भी ना हो। और फिर ऐसे भी होता है कि हमारा कोई प्यारा वैरायटी होता है जो हमें अगले साल ना भी मिल सकता है, तो फिर हम उन वैरायटीज़ को कैसे प्रिजर्व करके अगले साल के लिए रख सकते हैं। तो चलिए उसी पे हम अभी से शुरू कर देंगे काम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो दोस्तों, ये सब है मेरे क्रिजेंथेमम जो कि खराब हो चुके हैं, खराब होने वाला है। कोई तो देखिए ऐसा बिल्कुल सूख गया है और कोई किसी प्लांट में अभी भी फ्लावर ताज़ा है, ज़्यादातर नहीं सूखा है। तो फिर इन सब प्लांट्स का फ्लावर को हम ख़राब नहीं करते, हम डिस्टर्ब नहीं करते। तो फिर हम करेंगे सिर्फ किनका, देखिए ये फ्लावर भी ठीक है। तो फिर इस जैसे सूख गया है इन फ्लावर्स का हम करेंगे प्रून। तो फिर अगर हम चाहे तो इतना तक प्रून कर सकते हैं, प्लांट्स को जब रखना है तो फिर इतना तक हम प्रून कर सकते हैं। पर अगर हम इतना तक प्रून ना भी करें इस वक्त तो भी चलेगा, क्योंकि देखिए छोटे छोटे जो बर्ड्स है ना, ये सब बर्ड्स में अभी भी कलियां फ्लावर खिलेगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि ये फ्लावर्स भी हम इन बर्ड्स का, तो फिर हमें ओनली ये जो सूखे फ्लावर्स है इनको काटना पड़ेगा। और अगर हमें नहीं चाहिए, हम अगर सिर्फ प्लांट्स को बचाना चाहते हैं तो फिर हम बहुत नीचे से हम इसको काट कर सकते हैं। तो फिर इनके लिए हमें ज़रूरत होगी एक काटर की, और फिर इन काटर को हमें करना है डिसइंफेक्ट इसी ऐसे सैनिटाइजर की मदद से। तो फिर मैंने कर लिया है इसको डिसइंफेक्ट। तो चलिए ये देख लीजिए, हमने इसको ऐसे स्प्रे कर दिया है और इसको अभी इस तरीके से हम काट देंगे। तो ये देखिए, अगर हम इन सूखे हुए फ्लावर्स को ओनली काट करेंगे तो फिर ये प्लांट भी देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए ऐसे हम प्लांट को काट देंगे। जितना तक ये नया अगर कलियां खिलने वाला है, नया बर्ड्स आया है, तो फिर हम इनको रहने देंगे। नए बर्ड्स को भी खिलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी तो पुराना फ्लावर सूखने में अपना एनर्जी सुखाने में प्लांट अपना एनर्जी वेस्ट करेगा। तो फिर हमें अगर चाहिए कि ये बर्ड्स भी खिले, तो फिर हमें पहले पुराने फ्लावर को काटना पड़ेगा। तो फिर हम काट देंगे और दूसरे साल के लिए प्रिजर्व करके रखेंगे इन प्लांट्स को हम। अगर जब देखिएगा कि और कोई कलियां खिलने वाला है ही नहीं, जैसे कि देखिए मेरी ये वाला प्लांट, ये वाला प्लांट है, देखिए ये प्लांट बिल्कुल सूख चुका है, खराब हो चुका है। तो फिर मैं क्या करूँगी, ये तो टूट भी गया है मेरा ये प्लांट। तो फिर इतना तक काटेंगे हम, इसमें पानी नहीं था तो फिर ये ज़रा सा सूख गया है, तो मैंने तभी पानी दे दिया है। तो फिर कर क्या सकते हैं, हम इस यहाँ तक से इस प्लांट्स को काटेंगे। तो यहाँ तक अगर हम काट देंगे तो ये देखिए जितने सूखे पत्ते हैं, जितने सूखे ब्रांचेस है, इन सब को हम आउट करेंगे। तो फिर नए से ये फ्लावर नहीं, ये प्लांट फिर से ये अपना पत्ते ग्रो करेगा, नया ब्रांचेस निकलेगा। और फिर हम अगले महीने से, बरसात से पहले ही हम इससे जो नए
स्टेम कटिंग्स लेंगे, जो नया नया ब्रांचेस निकलेगा उनकी कटिंग लेके हम फिर से नए सॉइल में इसको ग्रो करेंगे। तो फिर अगले साल हमारा प्लांट और भी ज़्यादा बहुत बड़ा बुशी बनेगा। तो अभी से हमें काम करना है, आगे सभी जगह नहीं करेंगे तो छोटा सा प्लांट होगा। जैसे देखिए ये सब प्लांट मेरे बहुत ज़्यादा नहीं, इसका ये ज़्यादा नहीं बुशी हुआ है क्योंकि मैंने ठीक टाइम से इसको काम इस पर नहीं कर पाई थी, मेरी कुछ प्रॉब्लम थी तो फिर मैं वहाँ फंसी थी, तो फिर इसीलिए मैंने वो सब नहीं कर पाई। मैं प्लांट के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा थे तो इसीलिए। तो फिर अगर आप करना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा बुशी करना चाहते हैं, जैसे देखिए मेरे ये प्लांट पे कली भी था तो फिर मैंने फेंक दिया है, मुझे नहीं चाहिए, तो फिर मैंने इसको इस तरीके से काटना है मुझे। ये देखिए इतना कर दो, सबको फेंक दो। मैं एक प्लांट आपको ऐसे करके मैं बताती हूँ तो फिर आपको ज़्यादा आसानी होगी कि किस तरीके से साफ़ करना चाहिए। ये देखिए जो सूखे पत्ते हैं इन सब को आप हटा दो। अभी इनको क्या करना है, फंजीसाइड की एक घोल बनाएंगे हम, जैसे कि सब ये सब सूखे पत्ते हम हटा देंगे। ये देखिए ये टूट गया है, कोई भी टूटा हुआ या तो कीड़ा लगा हुआ कुछ भी नहीं होना चाहिए अपने प्लांट में, बिल्कुल साफ कर दीजिए। तो फिर उसके बाद क्या करना है, अभी इन प्लांट को अच्छी तरीके से फंजीसाइड लगा दो, फंजीसाइड से स्प्रे कर देना है। तो फिर फंजीसाइड स्प्रे करने से बाद इनमें फंगस की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और देखिए नीचे देखिए ये छोटा सा एक प्लांट निकल रहा है, इसको कहते हैं साकर। ये प्लांट्स के साथ छोटे छोटे ऐसे साकर निकलते हैं, इनसे भी इनको अगर हम अलग से ग्रो करेंगे तो फिर अलग अलग एक प्लांट हो जाएगा। तो अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, अभी हम इसको रहने देते हैं। अभी सब प्लांट को बिल्कुल साफ कर दो, पूरे पुराने प्लांट को साफ करके इसको फंजीसाइड से इसको रहने दो। और फिर ज़्यादा धूप इसको नहीं लगने दो, इस टाइम की धूप लेंगे, जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आएगी तो फिर इनको शेडेड एरिया में हम रख देंगे। अभी तो ठीक है, ओनली पानी डालेंगे, नो फर्टिलाइजर, नो अदर थिंग्स, ओनली फंजीसाइड एंड पेस्टिसाइड। अगर देखेंगे कि पेस्ट के अटैक हुआ गया तो फिर पेस्टिसाइड डालेंगे। अगर यूँ तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे पेस्टिसाइड नहीं, नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो इसमें पेस्टिसाइड के अटैक भी नहीं होगा। इसको अभी सॉइल भी चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे पड़े रहने दो। और अभी अगर नए नए ब्रांचेस निकलेंगे तो फिर उन ब्रांचेस को अगर आप सैंड में या तो किसी सैंड में अगर आप डालोगे तो फिर वहाँ से रूट से निकल आएगा तो नया नया प्लांट हो जाएगा। तो फिर उन प्लांट को आप ग्रो कर दो। और फिर ये पुराना प्लांट भी फेंकने लायक नहीं है क्योंकि इसी प्लांट से बहुत खूबसूरत फ्लावर होता है। और फिर ये बहुत बुशी भी हो सकता है, पुराना प्लांट बहुत फ्लावर भी खिलता है इसमें। और मैंने ये करके मैंने इस साल देखा है कि प्लांट में ज़्यादा फ्लावर खिलता है या नहीं, बुशी होता है या नहीं। बहुत बुशी होता है, स्टेम प्रून ऐसे टिप को प्रून करते जाएंगे तो बहुत बुशी होगा प्लांट। मैं दिखाती हूँ अगले साल का मेरी जो प्लांट है इस साल कितना खूबसूरत फ्लावरिंग किया है और बहुत सारे फ्लावर भी खिला है, बुशी भी बहुत बना है। तो इसको भी रखो, इसको भी खराब मत करो, इसको रख देंगे तो फिर यहाँ ये पुराना प्लांट भी बहुत फ्लावरिंग करेगा। अभी हमें इसको फंजीसाइड का स्प्रे देना है। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी पहले साल की जो बड़ा सा पुराना सा प्लांट है उसकी देखिए कितना फ्लावरिंग हुआ है क्रिसैंथेमम प्लांट में। तो फिर पुराना प्लांट को भी फेंकिएगा नहीं, देखिए देखना कि कितना सारा फ्लावरिंग करता है ये पुराना प्लांट। ठीक से अगर केयर करेंगे ना तो पुराने प्लांट में ज़्यादा फ्लावर आता है। देखिए ये इसके फ्लावर की साइज़ भी छोटे नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकला है तो फिर बहुत ज़्यादा फ्लावर भी इसमें खिला है। तो फिर मेरी राय तो ये है कि आप पुराने फ्लावरिंग प्लांट को फेंकिएगा नहीं, क्रिसैंथेमम को प्रिजर्व करके रखिए, उससे बहुत सारा फ्लावर खिल सकता है। ये सब इनके स्टेम कटिंग से, पुराने साल के स्टेम कटिंग से मैंने इस साल ग्रो किया है, पर छोटे हैं। एक्चुअली मैं टाइम से नहीं कर पाई थी तो फिर छोटे हैं। वो ये भी अगर टाइम से करेंगे तो ये नए प्लांट में भी बहुत सारे फ्लावर आएगा, बहुत नंबर्स में, आई मीन जो बुशी होगा जितना उतने नंबर्स में ये फ्लावर खिलेगा। और पुराने प्लांट भी देख लीजिए कितना ज़्यादा है, कितना सारा फ्लावर है। तो इसको ठीक से प्रिजर्व करके रखिए जैसे मैं अभी कह रही हूँ नेक्स्ट मेरी वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में। तो फिर इस तरीके से रखिए, देखिए
तो चलिए, दोस्तों मैंने जिस प्लांट को कट किया है, अभी देखिए हमने इसको फंजीसाइड की घोल से इसको नहला दिया है। फिर से मैं दिखा देती हूँ कि किस तरीके से स्प्रे करना है। मैंने एक बार कर दिया है, तो फिर पहले तो मैं ये देखिए इस तरीके से पूरे प्लांट को मैं इसी फंजीसाइड की जो मिक्सचर है लिक्विड फॉर्म में मैंने इसको बना लिया है, एक स्प्रे बॉटल में भर लिया है और फिर इसको मैंने स्प्रे कर दिया। और फिर देखिए ये जो कटेड पोर्शन है, इन कटेड पोर्शंस को मैं अभी ये आप उंगलियों की मदद से ना करें तो ही बेहतर है। मैंने थोड़ा गलती कर दिया है। आई मीन ब्रश, कोई पेंट ब्रश या ऐसे कुछ ले सकते हो, मैं वैसे लेती हूँ, जल्दबाजी में मैं लेना भूल गई हूँ। तो फिर अच्छी तरीके से मुझे साबुन लगाना होगा और फिर ये बात ठीक नहीं है। प्रिकॉशन खुद का भी रखना है, नहीं तो हम अगर बीमार हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। प्लांट का ध्यान कौन रखेगा, उनका टेक केयर कौन करेगा, तो फिर हमें अपना भी टेक केयर करना है। तो चलिए, मैं इस टाइम के लिए सॉरी। ये देखिए, ये देख लीजिए, एक पत्ते हम हटा देते हैं। इन पत्तों का भी कोई काम नहीं है। जस्ट अभी आप क्या करेंगे, इस प्लांट को किसी शेडेड एरिया में रख देंगे। अभी जो विंटर का धूप है, अभी इसको लगने दो, अभी इसको शेडेड एरिया में रखने की जरूरत नहीं है। अब जब ये बहुत ज़्यादा जब गर्मी आएगा ना, तो तब आप इसको शेडेड एरिया में रख देना। पूरे प्लांट को साफ सुथरा रखना है। इसको बचा के रखने का एक ही तरीका है, आप इसको पूरा साफ रखो। साफ सुथरा रखोगे तो फंगस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बीच बीच में फंजीसाइड का स्प्रे कर देना, सॉइल में भी डाल देना और पूरे प्लांट को भी आप फंजीसाइड से धो देना, तो फिर आपका चल जाएगा पूरा साल तक। अभी जब नेक्स्ट मंथ आएगा, अब स्प्रिंग में आप इसका स्टेम कटिंग करके नया नया प्लांट ग्रो कर लो तो भी अच्छा होगा। और पुराना प्लांट भी अच्छा रहता है। पुराना प्लांट से भी बहुत खूबसूरत फ्लावर आता है। मैंने तो किया है, बहुत बड़ा साइज में होता है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। अभी तब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर टाइम आप विंटर से पहले इसका जो सॉइल में जब जिस साइज की पॉट में है, नए पॉट में आप नए सॉइल मिक्सर में इसको रिप्लांट कर दो, तो ये प्लांट बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग करेगा। बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी फ्लावर देता है। तो इसको फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी रख सकते हैं। और ये जो साकर है, साकर को भी अलग करके आप नए प्लांट की तरह ग्रो कर सकते हो। आप इनको जो थोड़ा सा ग्रो करने दो, पूरा स्टेम निकलने दो, फिर इनका स्टेम कटिंग करके आप नए से कोई अपना सीडलिंग तैयार कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए मेरा इतना ही था और फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और फिर नेक्स्ट साल के लिए हम अपना क्रिसैंथेमम प्लांट भी स्टोर कर चुके हैं, तो फिर ये रहेगा। अब इसको धीरे धीरे बड़ा करते जाओ। और हाँ, और एक बात मैं कहना भूल गई हूँ, अब इसको मंथली एक टाइम फर्टिलाइजर जरूर देना, नहीं तो खाना पीना नहीं दोगे तो फिर ये कैसे ग्रो करेगा। इसको जो मस्टर्ड केक, लिक्विड मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर लाइट सा खाना। बीच में कभी कभी आप इसमें थोड़ा सा काउडंग कंपोस्ट दे दो, या तो कभी भार्मी कंपोस्ट दे दो, तो ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसको खाना मंथली 1 टाइम आप ज़रूर देते रहना, रेगुलर। और फंजीसाइड का स्प्रे, और अगर कीड़े मकोड़े लग गए तो फिर पेस्टिसाइड का भी स्प्रे कर दीजिएगा। नहीं तो अगर कुछ नहीं हुआ है, मंथली 1 टाइम आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हो। मैं सेफ साइड में रहने के लिए मैं बोलूँगी कि एक टाइम नीम ऑयल का स्प्रे कर ही दो, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ सकती है। तो फिर चलिए, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, बाय बाय। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अच्छा लगा है या बुरा लगा है, या तो अगर मुझे और किसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना था, अगर आपको लग रहा है, तो फिर प्लीज़ ये कमेंट भी ज़रूर करना, अगर मेरी कुछ गलतियाँ है तो। ओके, बाय बाय।